फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको लॉग की इनइक्वालिटी को या फिर लॉग के डोमेन को कैसे सॉल्व करते हैं उनको सिखाने वाले हैं आज। तो इसीलिए आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके क्वेश्चंस को इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आगे के भी क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे लॉग का जो नोटेशन होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग बेस ए एफ एक्स। और अगर कोई भी इनइक्वालिटी लगी हुई हो, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है इनइक्वालिटी, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, कोई भी इनइक्वालिटी हो और इधर आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि इधर बी सी डी ई एफ कुछ भी नंबर अगर इधर लिखा हुआ, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें लॉग में चीज़ होती है वो ये होती है, इसका बेस होता है। बेस के लिए आपके बुक में दो चीज़ें दे रखी होंगी कि बेस को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है आपको कि ये चीज़ चेक कर लेना है क्या बेस 1 से बड़ा है, और साथ ही साथ ये भी आपको चेक कर लेना है क्या बेस जो है 1 और 0 के बीच में आता है, क्योंकि बेस के लिए एक कंडीशन होती है कि बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर 1 के इक्वल नहीं होगा और साथ ही साथ बेस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर 1 के इक्वल नहीं होगा, बेस निगेटिव नहीं हो सकता, तो उसके लिए बस यही दो कंडीशन बनती हैं। अब दोनों कंडीशन के अलग अलग मायने हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें एक ही नंबर लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो a इज़ ग्रेटर देन 1 है, a इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि जो भी आपने इनइक्वालिटी ले रखी है उसको चेंज नहीं करना है। ये जो इनइक्वालिटी है इसको एज इट इज़ ही पुट कर देना है यहाँ पे, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी यहाँ पे। और साथ ही साथ जो सेकंड वाला कंडीशन है उसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि इतना तो करना ही है, साथ ही साथ एक डोमेन रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे होता है। जो यहाँ पे एफ एक्स है, अगर लॉग का फंक्शन है तो उसमें हमेशा डोमेन रेस्ट्रिक्शन में एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 ले लेना है। तो ये आपका डोमेन रेस्ट्रिक्शन हो गया, और ये सॉल्व करने पर इन दो कंडीशन के हिसाब से यहाँ एक आंसर मिलेगा, यहाँ पे एक आंसर मिलेगा। तो जो आंसर मिलता है और जो डोमेन रेस्ट्रिक्शन होता है, उन दोनों के बीच में आपको इनइक्वालिटी ले लेनी है सॉल्व करने के बाद। देखिए, मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करने पर क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन को उतार लेता हूँ यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन उतार लिया है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको ए चेक करना है। तो ए हमारी ये वाली वैल्यू है। तो ए की वैल्यू देखिए, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है? तो ऐसी तो आ नहीं रही है, तो ये केस गलत हो गया। दूसरा केस एक बचता है कि 0 और क्या 1 के बीच में आ रही है वैल्यू। तो हाँ, यही वाला केस हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये वाले केस को हमारा फुलफ़िल ये कर रही है वैल्यू। तो ये केस को फुलफ़िल कर रही है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑब्वियसली चेंज करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अगर पहला वाला केस होगा तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, लेकिन दूसरे वाले केस में इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो आइए इनइक्वालिटी को हम लोग सबसे पहले चेंज कर देते हैं। तो इनइक्वालिटी को जब हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए, तो हमें लिखना पड़ेगा 3x, जस्ट अ मिनट। तो जब यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे तो हमें लिखना होगा 3x माइनस 1। अब देखिए, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो यहाँ आएगा तो लेस का मैंने साइन लगा दिया। ये इनइक्वालिटी को मैंने चेंज कर दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए लेस का साइन मैंने लगाया, तो इनइक्वालिटी इस तरीके से हमारी चेंज हो गई है यहाँ पे। अब इनइक्वालिटी जब हमने चेंज कर दिया तो साथ ही साथ ये जो 1/2 है इसको इधर भी करना है, शिफ्ट करना है। तो 1/2 के पावर 0 आ जाएगी। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हमें डोमेन रेस्ट्रिक्शन को नहीं भूलना है यहाँ पे। एक तो केस ये मैं हमारा पहला बन गया, साथ ही साथ हमें डोमेन रेस्ट्रिक्शन को नहीं भूलना है। डोमेन रेस्ट्रिक्शन क्या होता है एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो केवल 3x माइनस 1 है, और विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये डोमेन रेस्ट्रिक्शन हो गया। 3x इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देन x इज़ ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा डोमेन रेस्ट्रिक्शन का आंसर आ गया है। दूसरा वाला जो है, ये वाले कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 1 इज़ लेस देन 1 हो जाएगा, और किसी के भी पावर 0 इज़ 1 होता है।
3x इज़ ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, x इज़ लेस देन 2/3, x इज़ लेस देन 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। अब आइए इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं और फिर आंसर को लिख देते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे छोटी, इन दोनों में छोटी वैल्यू जो है वो 1/3 छोटी होगी और 2/3 बड़ी वैल्यू होगी। नहीं अगर समझ में आ रहा है कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, तो दोनों को डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। 2/3 से हमें छोटी वैल्यू लेनी है, तो 2/3 देखिए हमारा यहाँ पे है, 2/3 हमारा यहाँ पे, उससे छोटी वैल्यू तो इधर आएगी वैल्यू। और यहाँ पे देखिए फिर 1/3 से हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन जो दो लाइन दिखाई दे रही है यही वाली इंटरसेक्शन होगी। दो वैल्यूज़ के लिए दो लाइन बनेगी, तीन वैल्यूज़ के लिए 3 लाइन्स बनती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि x जो है वो बिलोंग करेगा 1/3 से और 2/3 से। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, इंक्लूड दोनों में से कोई भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये लेस का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं पहला वाला ये आंसर हमारा आ गया है और ये समझ में चीज़ें आई होंगी आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट रह गया होगा तो उससे वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी क्वेश्चन ले लिया है और ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम लोग ए पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है। सबसे पहले ए पे नज़र डालते हैं तो हमें यहाँ पे दिख गया कि ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। इसका मतलब केस 1 होगा। इनइक्वालिटी को हम लोग को चेंज नहीं करना है। तो आइए इनइक्वालिटी को बिना चेंज किए इसको लिख लेते हैं। तो x² - 4x - 5 है इज़ ग्रेटर देन इक्वल, देखिए इनइक्वालिटी एज इट इज़ रख दिया है मैंने, और ये 7⁻1 हो जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ डोमेन रेस्ट्रिक्शन को तो हम भूल नहीं सकते हैं। तो f(x) की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए 0 के। तो f(x) जो है हमारे यहाँ पे x² - 4x - 5 है, उसकी वैल्यू ग्रेटर 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करते फिर इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें इंटरसेक्शन ले लेना है। तो आइए देख लेते हैं। x² - 4x है, जस्ट अ मिनट, 4x यहाँ पे है माइनस, अब अगर हम लोग इसको इधर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 और 7 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 हमारे पास मिल जाएगा। इज़ ग्रेटर इक्वल इज़ लेस इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको हमें फैक्टराइज के थ्रू सॉल्व कर लेना होगा। तो जब आप फैक्टराइज के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x - 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x+2 आएगा, इज़ लेस और इक्वल 0 आएगा। अब इसको देखिए वेबी कर्व मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए वेबी कर्व मेथड का ये यूज़ कर लेते हैं। सबसे छोटी -2, उसके बाद 6 प्लस माइनस और प्लस, और यहाँ पे देखिए छोटी वैल्यू लेनी है, मतलब निगेटिव वैल्यू लेनी है। तो x बिलोंग्स टू 2, 6। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान यहाँ पे देना है कि इन वैल्यूज़ को इंक्लूड हमें करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वल का भी साइन लगा हुआ है दोनों साइड। यहाँ पे देखिए लेस और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए दोनों को इंक्लूड करेंगे। एक आंसर हमारा निकल आ चुका है। अब दूसरा आंसर निकालते हैं हम लोग। तो दूसरा आंसर आइए निकाल लेते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे देखिए अब इसमें तो डायरेक्टली ही हमें बस फैक्टराइज़ करना है और सॉल्व करना है। तो जब आप इसको फैक्टराइज़ करेंगे तो x माइनस एक ब्रैकेट में 5 आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा x+1 आएगा, इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको भी वेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले -1, यहाँ पे 5 आएगा, प्लस माइनस और प्लस फिर आएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो लेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए ये -∞ से -1 ये वाला रीज़न हो जाएगा, -∞ से -1। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि केवल ग्रेटर का साइन लगा हुआ था, और बीच में यूनियन लगा के 5, हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ का हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना तो बहुत ही आसान होता है। इंटरसेक्शन लेने में क्या होता है, सारी वैल्यूज़ को एक साथ हम लोग को लिख देना होता है। आइए इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला पहले मार्क करेंगे, -1 हो जाएगा, उसके बाद उसके बड़ा वाला तो 2 हो जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा 5 हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं नंबर, हाँ 6 एक और नंबर है, 6 एक नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 2 से लेकर 6 तक इंक्लूड करते हुए इनको लेंगे, 2 से लेकर 6 तक इनको इंक्लूड करेंगे। अब देखिए एक वैल्यू आ रही है -1 से लेकर -∞ तक, -1 से -∞ तक, मतलब इधर चली जाएगी वैल्यू,
और एक वैल्यू हमारी आ रही है 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक ये वाली वैल्यू कुछ हमारी यहाँ आ जाएगी, और एक वैल्यू 5 कॉमा इन्फिनिट आ रही है, मतलब एक वैल्यू हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी अरे हाँ, एक जगह मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे माइनस का मैंने 2 नहीं लिखा, यहाँ पे देखिए ये वाले में माइनस का मुझे 2 लिखना चाहिए था, इसी वजह से ये गड़बड़ आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से करेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं। आइए इसको देख लेते हैं, यही पिछली बार गड़बड़ हो गया था। अब कोशिश ये रहेगी कि अब गलत ना हो कभी भी। लेट्स सॉल्व इट अगेन। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारे पास -2 आएगा, फिर हमारे पास -1 आएगा, उसके बाद फिर हमारे पास 5 आएगा, उसके बाद फिर हमारे पास 6 वाली वैल्यू आएगी। देखिए -2 से 6 तक इंक्लूड करते हुए चलना है, तो देखिए -2 को मैंने इंक्लूड कर लिया और ये गया 6 तक, ये पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर देखिए -1 से इन्फानाइट तक जाना है। देखिए -1 वाली ये वैल्यू है, इस बार -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे और ये वैल्यू हमारी जाएगी कहाँ, इन्फानाइट तक, माइनस इन्फानाइट तक, ये पहली वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर 5 से लेकर इन्फानाइट तक जाएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ से लेकर 5 से इन्फानाइट तक जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दो जगह दो दो लाइंस बन रही हैं, तो उन्हीं वही दोनों जो होंगे वो हमारे आंसर होंगे। तो हमारे आंसर जो होंगे वो हमारे सेट आंसर के आ गए हैं। पहला वाला सेट का सॉल्यूशन ये आएगा, दूसरे वाले सेट का सॉल्यूशन ये आएगा। तो आइए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू, जस्ट अ मिनट, x बिलोंग्स टू, तो देखिए -2 वाले को इंक्लूड करना था, कॉमा -1 को इंक्लूड नहीं करना था, यूनियन लगाएंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करना था, 6 को इंक्लूड करना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चीज़ें। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, उसको आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करना है। 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए हैं, बाकी ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा और आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है। आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर इसका, जिससे कि मैं बता पाऊँ कि समझ पाऊँ कि कितना आपको समझ में आया है और उसी अकॉर्डिंग आगे की कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊँ। तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।